Hello everyone, good morning to class. Today moral is follow your dreams, they know the way. It means आप अपने ड्रीम्स को केवल फॉलो करिए और वो ड्रीम्स जानते हैं कि आपको उन्हें पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वो सभी रास्ते को जानते हैं। आपके सभी सपने आपके सभी रास्ते को जानते हैं कि हम किस रास्ते पर चलकर कैसे अपनी मंजिल तय करेंगे। बस आपको क्या करना है, अपने ड्रीम्स को केवल फॉलो करना है। ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया था, आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक एक्सरसाइज 4.1 डिस्क्राइब किया था। तो मैं आपको आज बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 8। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, फर्स्ट वन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ डिविजिबिलिटी चार्ट। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज़ डिविजिबिलिटी चार्ट। डिविजिबिलिटी चार्ट, डिविजिबिलिटी मीन्स बेटा हम किसी नंबर को कैसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम डिवाइड करके तो जानते हैं कि किस नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। अब आपको वो तरीका सीखना है जिस मेथड से आप किसी नंबर को बिना डिवाइड किए ही जान जाएंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। क्या बोला मैंने? अब आप उस मेथड को जानेंगे जिसमें आप किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए ही ये जानेंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1 की। तो 1 क्या होता है, सभी नंबरों को डिवाइड कर देता है, यानी कि सभी नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे, 1 से। तो बात करते हैं हम 2 की। 2 कौन से नंबरों से डिवाइड होगा, या कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे। आप ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे। तो मैंने क्या लिखा है बेटा, 2। ये बता रहा है कि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। कौन सा नंबर डिवाइड होगा? ओनली यूनिट प्लेस इज़ इवन नंबर। ठीक है, इसका मतलब जिस भी नंबर की यूनिट प्लेस पे कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा, वो नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल देखो। अब मैं आपको एग्जाम्पल लिखने जा रही हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1। इसकी यूनिट प्लेस क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। अगर आपसे कोई पूछे 1 2 से डिवाइड है तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। आप कहेंगे 13 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। क्या लिख दिया, 0। अब बताओ क्या 130 2 से डिविजिबल है? आपको करना नहीं है, बताना है। ऑफ कोर्स है। क्यों है? क्योंकि ये यूनिट प्लेस क्या है, ये यूनिट प्लेस क्या है, इवन नंबर। तो आपको डिवाइड नहीं करना है, केवल चेक करना है। ठीक, अब मैं आपको नेक्स्ट नंबर लिख के दे रही हूँ, आप बताओ ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं। 1 5 3 7 9। आप मुझे बताओ क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया। ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस क्या है, ऑड नंबर है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। अब बताओ, अब ये नंबर चेंज हो गया ना। अब बताओ क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल, क्योंकि अब यूनिट प्लेस क्या हो गई, इवन नंबर। आगे बढ़ते हैं, आपके पास आ रहा है 4 3 7। ठीक है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। अब आप यहाँ पे लिख दो 6। ठीक है, अब आप बोलेंगे यस मैम इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर इज़ इवन नंबर एंड दैट इज़ 6। है ना बच्चों, इस नंबर की यूनिट प्लेस क्या आ गई, 6 आ गई, इसीलिए अब ये क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो बेटा आप अब समझ गए होंगे हम कितना भी बड़ा नंबर, देखो बहुत बड़ा नंबर लिख दें, 1 1 1 9 9 9 7 7 7 8 8 8 4 3 5। बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर है जिसको हमें रीडिंग करने में भी थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम अगर इसकी यूनिट प्लेस जान गए हैं कि 6 है, तो आपको केवल इतना बताना है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप कहेंगे यस मैम इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर इज़ 6। है ना बच्चों, इस नंबर की यूनिट प्लेस क्या है, इवन नंबर है, 6 है,
इसलिए ये क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों 3 की। कैसे आप जानेंगे कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है बेटा, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो भी आपने डिजिट लिखी है उस डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या लिखा मैंने, जो भी आप बड़ा सा नंबर लिखेंगे उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं एग्जांपल राइट कर रही हूँ, आप देखो यहाँ पे ये क्या है, मैंने लिखा 1 1 1। क्या लिख दिया बच्चों, 1 1 1। अब बताओ 1 1 1, अगर हम इसका प्लस करें तो कितना हो जाएगा 2, फिर आगे बढ़ते हैं तो कितना हो गया 3, इसके डिजिट्स का सम कितना हो गया 3 हो गया। अब बताओ क्या 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, इसीलिए आप कहेंगे यस मैम 111 इज़ डिविजिबल बाई 3। ठीक है, एक और नंबर देखो बच्चों, आपके पास आ गया 123। अब आप इसको चेक करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 3 3 6, तो इसके डिजिट्स का सम कितना आ गया 6 आ गया। तो आप लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाई 3, सो 123 इज़ डिविजिबल बाई 3। ठीक है, एक और देख लो बेटा, अगर आपके पास आ जाए 5 1 और 1, 151। अब आप इसको देखो, 5 और 1 कितना होता है 6, और 6 और 1 कितना होता है 6 और 1 कितना होगा 7, यानी कि आप कहेंगे 7 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए बच्चों 151 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर ले लो आप, जैसे देखो ये मैं बहुत बड़ा नंबर लिखने जा रही हूँ 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, आपको ओनली क्या करना है बच्चों, इसको केवल चेक करना है। किससे चेक करना है, डिजिट्स से। आप देखोगे कैसे चेक करेंगे, आप 1 में 0 प्लस करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 0 प्लस करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 0 प्लस किया 1 हो गया, 1 में 1 प्लस किया 2 हो गया, फिर यहाँ से बढ़ेंगे तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 में 1 प्लस किया तो क्या हो गया 4 हो गया, 4 में 1 प्लस किया क्या हो गया 5, और 5 में 1 प्लस किया 6 हो गया। तो आप तुरंत जान गए ये इतना बड़ा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। क्या ये नंबर 1 से डिवाइड 2 से डिवाइड है, आप कहेंगे नो मैम, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस क्या है ऑड नंबर है, इसीलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप किससे डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 से हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो 4 से डिविजिबिलिटी, 4 से कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट, केवल लास्ट का 2 डिजिट ही क्या होना चाहिए 4 से डिवाइड होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बहुत बड़ा नंबर लिख दिया 7 7 7 8 8 8 9 4 और 8, इतना बड़ा नंबर है। ठीक, आप पूरे नंबर को नहीं चेक करेंगे, केवल लास्ट के 2 डिजिट को। लास्ट का 2 डिजिट कितना है 4 और 8 है ना बच्चों, 4 और 8। तो ये 4 और 8 बताओ, 4 और 8 4 से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक, तो आप डिवाइड नहीं करोगे, आपको करना नहीं है डिवाइड। कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई लास्ट 2 डिजिट। क्या लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 ऑफ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बताया कि 2 से डिविजिबिलिटी क्या होगी, जिसके यूनिट प्लेस क्या होगी इवन नंबर, वही नंबर क्या होंगे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि 3 से डिविजिबिलिटी क्या होगी। तो 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चों, जिन नंबर का सम ऑफ डिजिट्स अगर किसी भी नंबर का 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कोई उसका सम कितना आया था 3 आया था, इसलिए नंबर क्या हो गया था 3 से डिविजिबल हो गया था। फिर मैंने आपको 4 से डिविजिबिलिटी बताया था, तो 4 से डिविजिबिलिटी में क्या चेक करना है आपको, लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो बेटा, जैसे आप 4 से डिवाइड करते हैं ऐसे 8 से करेंगे, जैसे 4 से ऐसे 8 से, जैसे 3 से वैसे 9 से, आपको ऐसे याद भी हो जाएगा ना, तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे 4 से लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं, ऐसे
8 से भी जब डिवाइड करेंगे तो लास्ट के डिजिट्स को ही चेक करेंगे, लेकिन 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के कितने डिजिट बच्चों, 3 डिजिट। ठीक है, बस मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। और 5 से डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है। 5 से डिविजिबिलिटी 5 से ही चेक करना है, इसीलिए इसकी यूनिट प्लेस केवल क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उसकी यूनिट प्लेस या तो केवल 5 होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए। यानी जिस नंबर की डिविजिबिलिटी 5 होगी या 0 होगी उस नंबर को हम पूरा कम्प्लीटली 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखो कैसे। देखो जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है 125। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है बच्चों, 125। इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 5 है, तो इसीलिए ये नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल है। अब इसको आप पलट दो, लिख दो 521। अब बताओ, अब क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस क्या लिखी है, 1 लिखी है। केवल और केवल यूनिट प्लेस 5 होना चाहिए, यानी लास्ट वाला डिजिट केवल 5 होना चाहिए। तो जिन अंकों का केवल लास्ट वाला डिजिट 5 होगा वो भले ही बहुत बड़ा लिखा हो। ठीक है, देखो ये जैसे इतना बड़ा नंबर लिखा है आपके सामने, अगर मैं इसी के आगे 5 लिख, अगर अभी इसको पूछूँ ये 5 से डिवाइड है, आप कहेंगे नहीं मैम। इसको पूछो 5 से डिवाइड है, नहीं मैम। इसको नो मैम। क्यों भाई, क्यों नहीं डिवाइड है, क्योंकि यूनिट प्लेस इन सब की क्या नहीं है, 5 है। तो हम कितना भी बड़ा नंबर ले लें, जैसे देखो इसी के 5 to 1 के आगे 5 to 1 और 6 5 लिख दिया, अब ये नंबर बड़ा हो गया, आपको दिख रहा है बड़ा सा नंबर है। क्या अब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो आपको ये नहीं करना है कि 5 से चेक करना है हमें डिवाइड करना हो रहा है, नहीं। आप क्या करेंगे, सीधे देख रहे हैं यूनिट प्लेस क्या है, 5 है, पक्का है ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बेटा 6 से डिविजिबिलिटी कैसे होती है, जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 3 से, दोनों से जो नंबर डिवाइड हो जाएंगे, जो नंबर 2 से भी डिवाइड होंगे और 3 से भी डिवाइड होंगे, वही नंबर केवल 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे देखो 42, क्या 42 2 से डिवाइड होगा, या 642 ले लो या फिर और बहुत बड़ा कर लो इसको। ठीक है, अभी आप 642 ही देखो, क्या 642 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी यूनिट प्लेस क्या है बच्चों, 2 है। इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 2 है। अब बताओ क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आप चेक करेंगे 6 और 4 कितना हो गया, 10, और 10 और 2 कितना हो गया, 12। इनका सम किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। और आप जानते हैं 12 भी किससे डिविजिबल है, 3 से। तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 642 6 से डिविजिबल है कि नहीं है बच्चों, है। अब आप एक नंबर और देख लो, जैसे 81642, अभी मैंने इसको लिखा था ना, अब हम इसको चेक करेंगे। आप बताओ क्या ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 2 है। आप 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप चेक करोगे 8 और 1 9, 9 6 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21। अभी भी ये 2 से डिविजिबल हो रहा है क्योंकि इसका सम कितना आया 21, और 21 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आप जान जाएंगे ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में 1 ऐड कर दें तो नहीं, यहाँ 1 ऐड करें। यहाँ अगर हम 1 ऐड करेंगे तो बेटा यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस तो 2 है, मतलब 2 से तो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे 1 ऐड करने की वजह से अब ये 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 8 से डिविजिबिलिटी बताई थी मैंने आपको। लास्ट का कितना डिजिट, 3 डिजिट। देखो जैसे हमारे पास क्या है 8848, तो लास्ट का 3 डिजिट देखो 848, ये डिवाइड हो रहा है ना 8 से। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 0 लगा के कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड है। अगर आप इसी की जगह पे ले लो 8103, ये लास्ट का 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 9 से डिविजिबिलिटी बेटा बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने अभी 3 से डिविजिबिलिटी पढ़ा था, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो ऐसे हम लोग 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9। ठीक है, देखो जैसे आपके पास क्या लिखा हो 729, ये लिखा है ना, इसको करो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 और 9 कितना हो गया
18। क्या 18 9 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स है। इसका मतलब 729 किससे डिविजिबल हो जाएगा? 9 से। ऐसे आपने 3 से भी तो डिविजिबिलिटी चेक किया था, सबको ऐड करके 3 से डिवाइड किया था, तो 3 से डिविजिबिलिटी 9 से डिविजिबिलिटी सेम है। और सबसे ईजी डिविजिबिलिटी है 10 की डिविजिबिलिटी। क्या है? यूनिट प्लेस शुड बी 0। 10 से डिविजिबिलिटी क्या है? यूनिट प्लेस शुड बी 0। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, ये सारी जो डिविजिबिलिटी है, ये सारी डिविजिबिलिटी के रूल्स आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, सारा नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक, और अब देखिए आपको मैं आपकी डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन करना था ना। अब देखो ये आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 7930/2। आपको ये चेक करना है क्या है 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 है। आप लिखेंगे, मैं जो बोल रही हूँ कॉपी में नोट कर लेना, लिख लेना। यूनिट प्लेस ऑफ 7930 इज़ 0, सो 930 इज़ डिविजिबल बाई 2। इसीलिए ये क्या है बच्चों, 2 से डिविजिबल है। ठीक, अब आप इसको क्या करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, इस नंबर की डिविजिबिलिटी हम किससे चेक करेंगे? 3 से। तो आप क्या जानते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सभी डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो प्लस करो, देखो 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 18 और 6 24, तो क्या हो गया 24। आप लिखोगे सम ऑफ दिस नंबर इज, सम ऑफ 68,712 इज डिविजिबल बाई 3, सो 68,712 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? 5 और 0। आप यहाँ पे लिखोगे द यूनिट प्लेस ऑफ 55,550 इज 0। क्या लिखेंगे? द यूनिट प्लेस ऑफ 55,550 इज 0, सो 55,550 इज डिविजिबल बाई 5। ठीक, नेक्स्ट नंबर चेक करो। इसको किससे चेक करना है? 4 से। आपको क्या पता है, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट का कितना डिजिट? 2 डिजिट। तो लास्ट का 2 डिजिट जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है 94, और 94 बेटा 4 से डिविजिबल नहीं है। देखो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे कितना आएगा 1, 1 4 14, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। आप लिखोगे कि 20,944 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4 because the last of 2 digit in this number is not divisible by 4। ठीक है, मैं सभी का आंसर बोल रही हूँ बेटा, स्पीकअप कर रही हूँ, आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके सारा आंसर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर ई नंबर है। यहाँ पे क्या है 59,112। किससे डिविजिबिलिटी चेक करना है? 6 से। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं और 3 से। अगर दोनों से डिवाइड हो गया तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो बताओ क्या ये 2 से डिवाइड है? बिल्कुल, क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है? 2 है। अब 3 से चेक करो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 5 18, 13 और 5 कितना हो गया 18। तो आप लिखोगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 both number, so 59,112 is divisible by 6 also। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा? एफ नंबर, 7 से डिविजिबिलिटी। 7 से डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं? क्या करेंगे बच्चों, आप इसमें क्या करेंगे 5 का इंटू कर देंगे, किससे? 2 से। 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 को माइनस कर देंगे किसमें? इस 5 को छोड़कर, इस 5 को छोड़कर किसमें माइनस करेंगे? 4889 में, यानी 4889 में आप 10 माइनस कर देंगे। ठीक है, और माइनस करने के बाद जो आएगा आप उसको डिवाइड करेंगे 7 से। अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा ये नंबर पूरा आपका 7 से डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 9 से डिविजिबिलिटी आप चेक करिएगा, मैंने बताया है आपको। 7 यहाँ पे 1000 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 1000 से डिवाइड तभी होगा जब यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या होगी
ज़ीरो। आप क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस ऑफ 70,001 इज़ नॉट ज़ीरो, सो 70,001 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 1000। ठीक है बेटा, क्यों नहीं डिविजिबल होगा पता है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरो है तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे 3 ज़ीरो होना चाहिए। ठीक, फिर ऐसे आप 12 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो ये नंबर तभी 12 से डिवाइड होगा जब ये 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो। तो 4 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यूनिट प्लेस को, लास्ट की 2 यूनिट प्लेस मतलब 2 डिजिट्स को चेक करना चाहिए। 2 डिजिट क्या है, 90, और 90 4 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स, लिस्ट द कॉमन मल्टीपल फॉर ईच पेयर। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा मैं आपको करा चुकी हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों नंबर का 18 का क्या लिखना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना है, और फर्स्ट 5 मल्टीपल आपको 27 का भी लिखना है। जैसे 18 के फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, और 54, और 72, और 90। तो 18 का फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या हुआ हमारे पास, 18, 36, 54, 72 और 90। आप फिर नेक्स्ट लाइन में 27 का भी मल्टीपल लिखेंगे, तो उसके पास आपका, तो उसमें आपका मल्टीपल आएगा 27, 54, 81 एंड सो ऑन, जो भी आएगा। आप देखिएगा इसमें क्या मैच कर रहा है, तो दोनों की टेबल में क्या मैच कर रहा है बेटा, 54, 27 2 ज़ा 54 और 18 3 ज़ा 54, यही आपका क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ उसको लिखते चलना। ठीक, ऐसे देखो 25 का लिखेंगे हम लोग, तो 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, फिर लिखोगे 25 50, देखो मैं बुक में ही कर दे रही हूँ, आप लिखेंगे 25 50, यहाँ देखो आप लिखेंगे 25 का मल्टीपल क्या क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 25 50 75 100 और 125। ऐसे 50 का मल्टीपल लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 50 100 और 150 और 200 और 250, दोनों का मल्टीपल लिख लिया हमने। ठीक है, मल्टीपल हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन कौन है, तो यहाँ पे कौन मैच कर रहा है, 50 मैच कर रहा है, और कौन मैच कर रहा है, 100 मैच कर रहा है, तो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन मिल जाएगा, 50 और 100। तो आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आपको देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स फाइंड अ कंपोजिट नंबर दैट इज़ को प्राइम टू द गिवन नंबर। तो हमने आपको क्या बताया था कि क्या करना है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है, और जो किसी और नंबर के फैक्टर्स में जो किसी जिनके को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, यानी कि जिनके फैक्टर्स मैच नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा ही को प्राइम नंबर, इस कंपोजिट नंबर के लिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इस कंपोजिट नंबर के लिए आपको क्या लिखना है, को प्राइम नंबर लिखना है। तो इसका पहले सारा फैक्टर निकाल लेना। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 और 4 और 5 और 2 4 5 16 40 20, ठीक है, 80 और 1, 80 और 1। ठीक है, तो इसी तरीके से फैक्टर लिख के उसमें से हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, तब तक आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को कंप्लीट करिएगा और डिविजिबिलिटी चार्ट कंप्लीट करिएगा। तो 10 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वीडियो में एक बार फिर से बोर्ड पे बता दूंगी, और आपको फिर मैं HCF बता दूंगी। और ये चैप्टर एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 जैसे ही आपका फिनिश हो जाएगा तब मैं आपका एक टेस्ट ले लूँगी। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करिए, जो भी पढ़ाया गया आपको आप जो है प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।